ये तीनों होगी। नेक्स्ट पेज पे जाएं। सो अभी आपको स्लाइड पे मस्ट क्वालिटीज नजर आ रही होंगी। ये 6 क्वालिटीज हैं जिन इसके साथ मस्ट का वर्ड लगाने का मकसद ये है कि ये ऐसी क्वालिटीज हैं कि इनके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये 6 की 6 क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर इसमें से किसी एक क्वालिटी में भी आप लैग करते हैं और वहां पे क्रॉस है, दैट मीन्स आप रिकमेंड नहीं हो सकते। ये 6 क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? प्लानिंग एबिलिटी, कि आप चीज़ों को प्लान कैसे करते हैं। ये नहीं कि आपको कोई टास्क दिया जाए तो आप बस उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर दें, आपके पास कोई आइडिया हो ही ना, और रास्ते में जब वो टास्क इन द मिडल, आप टास्क के बीच में पहुंचे, मिड में आपको आइडिया हो कि आपने स्टार्ट ही गलत किया था। प्लानिंग एबिलिटी। देन करेज, करेज इज इम्पोर्टेंट एज वेल। करेज का मतलब ये है कि आप ब्रेव कितने हैं, बोल्ड कितने हैं डिसीजन लेते वक्त या फिर कोई भी काम करते वक्त। इमोशंस, इमोशंस बहुत दोनों तरह के इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस भी, नेगेटिव इमोशंस भी इंसान के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो ये इमोशंस आपके कैसे होंगे? क्या वो चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ, या आप बिल्कुल ही डल हैं, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है? तो ये इमोशंस इंपॉर्टेंट है और ये मस्ट क्वालिटी के अंदर ही आते हैं। देन डिटर्मिनेशन, क्या आप किसी चीज़ के साथ आपकी विल पावर क्या है, आप किसी चीज़ के साथ कितना डेडिकेटेड हैं, आप उसको करने में, उस चीज़ को परफॉर्म करने में। क्या आप तंग आके, फेड अप होके उसको छोड़ तो नहीं देते? डिटरमेंट कितना है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। अभी करंटली जो आपकी एज है, इस एज पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपके ऊपर करंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अंदर आपकी सोसाइटी आ जाती है, उसके अंदर आपकी फैमिलीज आ जाती हैं, उसके अंदर आपकी स्टडीज आ जाती हैं। जो चीज़ आप आपके साथ लिंक हैं उसके थ्रू वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेंगे, आपको छोटे छोटे टास्क दे के चेक करेंगे, कि सिनेरियोज दे के चेक करेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल कितने हैं, आप बिहेव कैसे करते हैं। देन फाइनली इंटीग्रिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप सच्चे कितने, आप दो नंबरी तो नहीं करते। इंटीग्रिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सम केसेस क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, वो पूछते हैं कि हम, अगर हमसे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली किया जाए इंटरव्यू के अंदर तो हम उसका झूठ बोल दें या कैसे। इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि कल को आप जब आर्मी के अंदर जाएंगे, आर्मी के अंदर आपको भेजा जाएगा, मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट सिनेरियोज भी आएंगे आपके साथ। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप शायद आपको ऐसे चांसेस मिलें कि आप मुल्क के अगेंस्ट, मुल्क के मफाद के अगेंस्ट कोई काम करना चाहें। तो इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, सच्चाई, आप कितना पॉजिटिव लेके चीज़ों को चलते हैं और झूठ तो नहीं बोलते, कोई फेक फेक चीज़ें तो नहीं शो करते। तो दिस इज मस्ट क्वालिटी एज वेल। इन 6 क्वालिटीज़ के अंदर आप किसी में भी लैग कर रहे हैं तो आप रिकमेंड नहीं हो सकते। देन शुड क्वालिटीज़, शुड मीन्स के होनी चाहिए। मस्ट क्वालिटीज मीन्स के वो हर सूरत में होंगी। शुड मीन्स के ये होनी चाहिए। ये 4 क्वालिटीज ऐसी हैं शुड क्वालिटीज के, जिनके अंदर शायद आप किसी एक के अंदर लैग कर रहे हो तो आपके चांसेस फिर भी हैं कि आप रिकमेंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये चारों ऐसी हैं कि जिनके अंदर आप लैग कर रहे हो तो आप रिकमेंड होंगे। इनमें आपने कम से कम डोमिनेट करना है। 2 से 3 आपकी क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए जो स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रैक्टिकल सेंस, प्रैक्टिकल सेंस इन अ वे के आप प्रैक्टिकल कितने हैं, कोई चीज पॉसिबल है जो आप करने जा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ फ्लूक और छक्के मारने के चक्कर में। तो ये प्रैक्टिकल सेंस से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट काइंडली, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये इनिशिएटिव चेक होता है, वैसे तो तीनों बोर्ड्स के अंदर ही ये चेक होता है इनिशिएटिव, लेकिन स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज होती हैं वो रेलेवेंट टू जीटीए होती हैं। जब वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब उनको कहा जाता है कि डिस्कशन स्टार्ट करें, जब उनको कहा जाता है कि आप कोई प्लानिंग एबिलिटी को स्टार्ट करें, तो वहाँ पे इनिशिएटिव आपका चेक होता है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ आपसे साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू आपका इनिशिएटिव चेक कर सकता है कि ये काम स्टार्ट करने में कितना रिस्पॉन्सिबल है, क्या इसमें इतनी करेज है, क्या ये इतना ब्रेव है कि ये स्टार्ट ले सके कोई चीज़ को बाकियों से पहले कर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये लीडरशिप एबिलिटीज़ के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आती हैं। कल को आप जब ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनने का मतलब यह है कि आपके मातहत, आपके नीचे काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स काम कर रहे होंगे। तो वहाँ पे जब आप
को लीड करने का मौका मिलेगा, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज डायरेक्टली लिंक हैं कि आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे, उनको कैसे लेके चलेंगे। देन सोशल रिलेशंस करंटली तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू चेक होगा, टेस्ट होगा, लेकिन जब आप फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे तो ये सोशल रिलेशंस, आपकी फैमिली फिर ब्रॉड हो जाएगी, फिर आपकी फैमिली सिर्फ आपकी घर तक महदूद या दोस्तों तक नहीं रहेगी। आपकी जो सोल्जर्स आपके साथ काम कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके फैमिली की तरह ही आप इनको ट्रीट करेंगे, तो वहाँ पे चेक होगा कि ये कैसे बाकियों के साथ बिहेव करता है, करेगा, फ्यूचर में कैसे करेगा। तो ये सारी की सारी एंटिसिपेशंस हैं। इन टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कल क्या करेगी, जब कल इसको मौका मिलेगा, जब इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो क्या होगा। देन इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, लीडरशिप की एबिलिटी होती है इंपॉर्टेंट, कि आप जो बात कह रहे हैं या आप कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई डिसीजन कर रहे हैं, क्या वो बाकियों पे मुतासर होगा, क्या वो इसकी आपकी बात मानेंगे। वो तभी मानेंगे जब वो प्रैक्टिकेबिलिटी होगी, जब आप के अंदर इंटीग्रिटी होगी, आप सच बोलते होंगे, आप सीधी बात करते होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है। तो इन्फ्लुएंस तभी आप करेंगे जब आपका लॉजिक जो होगी वो सेंस, उसके अंदर कोई सेंस आता होगा। देन गुड क्वालिटीज, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज नहीं है, ये अगर ना भी हो, क्योंकि ये टाइम के साथ आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऐड हो सकती हैं गुड क्वालिटीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो पहली क्लास में बहुत शाय होते हैं, शायद वो फ्रंट पे जाके बात भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस इंप्रूव होती हैं, आपने स्कूल के अंदर देखा होगा कि फाइनल्स जब आते हैं, करीब होते हैं, तो वही जो स्टूडेंट जो स्टार्ट में शाय था, जब उसके पास नॉलेज आया या उसको अपॉर्चुनिटीज मिली तो उसने कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी आपके 4 पॉइंट्स नज़र आएंगे, ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम के साथ। फिजिकल इंडोरेंस, आप फिजिकली कितने फिट हैं, अभी शायद आप रनिंग ना कर सकते हो, अभी शायद आप वो बोझ ना बर्दाश्त कर सके हो, लेकिन जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी 2 साल की, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाएंगी। देन जनरल अवेयरनेस, नॉलेज आपको कितना है, ये भी टाइम के साथ आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपको आज नहीं पता कि पाकिस्तान में वजीर ख़जाना कौन है, तो आप इंफॉर्मेशन लेंगे कहीं से, आपको इंफॉर्मेशन ले पता चलेगी, तो कल को आपको ये अवेयरनेस आ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इजीली ऐड हो सकती हैं। फाइनली एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस रेलेवेंट टू फीलिंग्स हैं, पहले मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप फिजिकल देखने में कैसे हैं, ठीक है। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए, आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो या आपको कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो आपके उस टाइम पे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एंगर में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, खुशी में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कोई सैडनेस हो तो तब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ गुड क्वालिटीज़ के अंदर आती हैं। मूविंग ऑन टू साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट की यहाँ पे कुछ हमने ब्रीफ एक स्लाइड बनाई है जहाँ पे आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से टेस्ट वहाँ पे इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के अंदर जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको सब इग्नोर करते हैं और उसको टेस्ट का पार्ट नहीं समझते, वो है बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप आईएसएसबी के अंदर गए हैं, आपने सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म फिल किया और उसकी 3 कॉपीज बनाई हैं, वो तीनों कॉपीज सब एग्जामिनर्स के पास चली गई हैं आपसे पहले। आपके एग्जामिनर ने आपको नहीं देखा अभी तक, साइकोलॉजिस्ट ने आपको नहीं देखा, जीटीओ ने आपको नहीं देखा, डिप्टी ने आपको नहीं देखा, आप एक हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका फॉर्म जो है उनके पास चला गया और उनके पास रिटर्न फॉर्म में आपकी पर्सनैलिटी चली गई है। अब जब वो आपसे मिलेंगे, उन्होंने आपका फॉर्म पहले से रीड किया होगा और आपका फॉर्म रीड करने के बाद वो एक माइंड के अंदर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर चुके होंगे आपके उनसे मिलने से पहले। तो इसलिए ये बायोडाटा फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी पर्सनैलिटी पहले से उनको बता देता है कि आप ऐसे ऐसे बंदे हैं। और जब वो आप उसके सामने जाते हैं, आप अपनी बारी पे उनके सामने टेस्ट के लिए, तो पहले से जो इमेज बना के रखते हैं उसके साथ आपको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एग्जैक्टली वही लिखना है जो आप इस फॉर्म के अंदर आपने वही मेंशन करना है जो आप एक्चुअल में हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बायोडाटा फॉर्म के बाद साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कुछ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो लेटर ऑन हम आप साथ शेयर भी कर देंगे। फिजिक्स से रिलेटेड, अगर एक एक केजी आपके पास अगर रुई है और 1 केजी आपके पास
मेटल है तो कौन सी चीज ज्यादा वजनी है, इस तरह करके क्वेश्चंस होंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड है और मैकेनिक्स से रिलेटेड है। देन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट जिसको हम कहते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये टाइम बाउंड है। आपको 10 सेकंड मिलेंगे एक वर्ड लिखने के लिए, एक वर्ड के ऊपर सेंटेंस लिखने के लिए, और वो वर्ड आपको सामने स्क्रीन के ऊपर शो होगा और आपने 10 सेकंड के अंदर उसको रिस्पॉन्स करना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, सॉरी वर्ड्स आपके इंक्रीज करेंगे, आप 20 पे जाएंगे, 30 पे जाएंगे, 40 पे जाएंगे, तो आप अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी शो करना शुरू कर देंगे। स्टार्ट में तो आप थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका एक सेंटेंस मिस हो गया टाइम की वजह से, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और वो एक्चुअल पर्सनैलिटी शो करना शुरू कर देगा। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करनी है। देन सेंटेंस कंप्लीशन, दो तरह के सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं। थोड़ा सा आसान है वर्ड एसोसिएशन से क्योंकि इसमें टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। 26 क्वेश्चन आएंगे उर्दू के और इंग्लिश के, दो सेपरेट टेस्ट होंगे, उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन और इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन। हाफ सेंटेंस दिया होगा और उसको आपने फिल करना है, लेटर ऑन आपके साथ एग्जांपल शेयर कर दी जाएंगी। देन 4 पिक्चर स्टोरीज आएंगी, पिक्चर आपको कोई भी दिखाई जाएगी पिक्टोरियल। ये सारे अगर आप बेस्ट गौर से देखें तो सबसे पहले आपको एक वर्ड दिया गया, वर्ड से आपको स्विच करके एक सेंटेंस पे लाया गया, सेंटेंस से स्विच करके आपको पूरी की पूरी एक तस्वीर दिखाई गई, और आपसे हर तरह के रिस्पॉन्सेज लिए जा रहे हैं और उनको मैच किया जा रहा है। पिक्चर स्टोरी के बाद पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी सेम एक सेंटेंस दिया जाएगा, लेकिन आपने पहले जिस तरह सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर सेंटेंस को कंप्लीट किया था, यहाँ पे उस सेंटेंस के ऊपर आपने पूरी की पूरी स्टोरी लिखनी है। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपने पूरी एक पैराग्राफ लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। देन फाइनली दो आईएसएसबी के अंदर दो न्यू चीजें ऐड हुई हैं। एक तो है सिचुएशन रिएक्टेंस टेस्ट, कि सिचुएशन वाइज आप कैसा परफॉर्म करते हैं। प्रीवियसली ये जो टेस्ट था ये आपसे डिप्टी इंटरव्यू के दरमियान ऐसी सिचुएशंस रख के आपसे आंसर जाता था, लेकिन अब इन इसको साइकोलॉजिस्ट का पार्ट बना दिया है इस सिचुएशन रिएक्टेंस को। और उसके अलावा ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इन्वेंट्री, या आप इसको क्वेश्चनर कह सकते हैं, इससे ये लाइकट स्केल 1 to 7 के ऊपर आपको जज किया जाता है। आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको सिर्फ रैंक करना होता है, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। लेटर ऑन हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बायोडाटा फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने यहाँ पे बुलेट्स में लिखती हैं कि आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बायोडाटा फॉर्म के अंदर ली जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मुराद आपका नाम, आपके फादर का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं। देन एजुकेशन, आप कितना पढ़ चुके हैं, क्या स्कोर है उसके अंदर। हॉबीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपकी मशगला क्या है, फ्री टाइम पे आप क्या काम करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ हॉबीज़ के साथ रिलेटेड भी हो सकती हैं, वैसे भी आप सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर वॉलंटियर वर्क के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे वहाँ पे ली जाएगी। अचीवमेंट्स, कि आपने अभी तक क्या कारनामा अंजाम दिया है, कोई आपके पास अचीवमेंट है, कुछ परफॉर्मेंस दी है आपने करंटली एजुकेशन के अंदर या फिर स्पोर्ट्स के अंदर या फिर किसी हॉबी के अंदर, सोशल एक्टिविटी के अंदर। एक्सपीरियंस, अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप अभी सिर्फ पीएमए के लिए जा रहे हैं तो शायद आपके पास उस तरह का एक्सपीरियंस ना हो। देन फाइनली एक ऐसे राइटिंग है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपने कुछ लंबा चौड़ा सा एक 1 पेजर 150 वर्ड्स का लिखना होता है। तो ये बायोडाटा फॉर्म के अंदर इसका पार्ट है और इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बायोडाटा, बिकॉज ये आपकी पर्सनैलिटी को पहले से ही इन्फॉर्म कर देता है जब आपके जाने से पहले। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए शेयर किए हैं ताकि आपके साथ कुछ डिस्कशन भी हो जाए और आपसे कुछ आइडियाज भी लिए जा सकें, उनके ऊपर कमेंट्स किए जा सकें। सबसे पहले जो मैंने पहले डिस्कस किया था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, अगर आप लोग इनका रिस्पॉन्स देंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली अकेडमीज में ये पढ़ाया जाता है कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना, ये एक गलत अप्रोच है। और जिस स्टूडेंट से, जिसकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, जिससे आप बात करें, जो भी कुछ अपने आप को समझता हो कि मुझे आईएसएसबी का नॉलेज है, वो आपको हमेशा यही कहेगा कि आपने पॉजिटिव रहना है।
अगर आपने पॉजिटिव रहना है तो मेरे, अगर सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है तो मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप रिकमेंड नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि पॉजिटिव, आप हर सिनेरियो में पॉजिटिव नहीं रह सकते। कल को आप जब फोर्सेस में जाएंगे तो वो आपसे हर तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे एंगर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने इंडिया के साथ कोई डिसीजन करना है किसी बात पे, तो आप वहाँ पे सोचते रहें कि हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आपको कोई जंग की सिचुएशन है, कोई ऐसी कोई और मुल्क मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ यही दर्श देते रहेंगे पॉजिटिव रहना है, तो एंड पे क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने सिचुएशन वाइज अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे फिट करना है। पॉजिटिव रहना इज़ नॉट द आंसर। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलप होती है आपके बैकग्राउंड से, कि आप कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली में रहे, वो फैमिली कैसी थी, आपका आपकी स्कूलिंग कैसी रही, आपके दोस्त किस तरह के हैं, आपको सोसाइटी कैसी मिली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल के आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और यहाँ जी पे अभी हमारे साथ आपको एकेडमी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होगा कि आप तो हम डायरेक्टली वर्ड वाइज हम आपको असेस नहीं करेंगे, हम आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को असेस करेंगे। और उसके बाद हम आपके जो सेंटेंस कंप्लीशन या जो भी टेस्टिंग है उसको एनालाइज करके आपको रिपोर्ट देंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ एग्जैक्टली मैच करती होगी और सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जी शायद जी भाई। जी, थैंक यू मुदस्सिर। स्टूडेंट्स, अब एक एक्टिविटी है। हम एक हमारी कोशिश होती है कि डेमोज के अंदर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ना हो। अगर ट्रेनर या टीचर आके आपको सिर्फ बातें बताता रहे तो ये तो आप यूट्यूब पे भी कर लेते हैं, तो जूम का क्या फायदा। तो जूम पे लाइव आने का पर्पज ये है कि आप लोगों को इंगेज किया जाए। तो उस इंगेज करने का जो पहले से स्टूडेंट्स उनको मेथड पता है, मैं अभी भी आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, बीच में कुछ स्टूडेंट जो हैं वो हैंड रेस कर रहे हैं। देखें, एक सीक्वेंस से बना हुआ है सेशन। आपके जो सवाल हैं हम कोशिश करेंगे कि एंड पे आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आंसर किए जाएं। अब आपके सामने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की हम एक प्रैक्टिस करते हैं। आप में चैटिंग का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और जो चैटिंग है ये चैटिंग सिर्फ मैं और मुदस्सिर ही देख सकते हैं, दोनों होस्ट। ये बाकी किसी को आपका सेंटेंस नजर नहीं आएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जो प्राइवेसी है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस की जाए। तो आपका जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे, अभी वर्ड आपके सामने नजर आएगा, आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो सिर्फ मैं और मुदस्सिर रहमान ही देख सकते हैं। तो अभी सेंटेंस मैं कर रहा हूँ, और वो जो सेंटेंसेस हैं वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी करूंगा आपके सामने, और फिर उन सेंटेंसेस को मुदस्सिर जो है वो डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुदस्सिर, मैं एक्टिविटी ये कंटिन्यू कराता हूँ, आप जस्ट इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो पहला वर्ड आपके पास आ रहा है, चैटिंग आप लोगों की ओपन है। और काइंडली अगर चैट ओपन की जा रही है तो आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ इस वक्त सेंटेंस ही लिखना है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का जो प्रैक्टिस है, ये नहीं कि आप इस वक्त आप सवाल पूछना शुरू कर दें, आप बीच में जनाब अपनी कोई सजेशन देना शुरू कर दें, उसका एक अलग से वक्त है। तो राइट नाउ योर चैट इज ओपन टू होस्ट ओनली। और पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है जी। आपने सिंपल एक सेंटेंस टाइप करके मैसेज करना है। चैट का ऑप्शन आपके साथ है, मैं वो वहां से पिक कर करके यहाँ पर लिखता जाऊंगा। चलें जी, गुड गुड जी। बहुत स्पीड के साथ 171 स्टूडेंट्स इस क्लास में है। अल्हम्दुलिल्लाह आईएसएसबी की पाकिस्तान की ऑनलाइन सबसे बड़ी क्लास हम लोग कंडक्ट कराते हैं। जो नॉर्मली आ रहे हैं मैं बोलता रहूंगा, उसमें से जो फिर डिस्कसेबल सेंटेंसेस होंगे वो मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा। आई लव माई कंट्री, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी लव अवर कंट्री। मुदस्सिर, आप सुनते रहिएगा, फिर इन चीज़ों को भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी मैं टाइप कर दूंगा जो कंसिडरेबल सेंटेंसेस हुए। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई मॉम। ओके, सब लिखें, सब लोगों ने सेंटेंस लाजमी लिखना है। इनिशिएटिव, अभी आपको बताया, इनिशिएटिव आपने लाजमी लेना है। I love my religion. Love is a part of life. Love is a part of life. Love spread happy everywhere. Okay. I love my pet. Everyone needs love because it's a part of happy life. चलें जी, आप लोगों की चैट जो है वो रोक दी गई है, ताकि क्योंकि सेंटेंस कुछ आ रहे हैं। अ, जी, मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। वन सेंटेंस, मुदस्सिर आपको नजर आ रहा है सेंटेंस? मुझे आ रहा है। जी चलें जी, ये मैं कुछ चीजें, बाकी तो नॉर्मल सेंटेंसेस ही हैं। लव माय फैमिली वो भी आप कर दीजिएगा, उनको मैं यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मुझे लगे हैं
कि आप इनको डिस्कस करेंगे? आप साथ साथ पोस्ट करते रहे, मैं कमेंट्स जी करता प्लीज, रहता हूँ। आप कंटिन्यू करें। सबसे इम्पोर्टेंट मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ, आपको आगे भी काम आएंगी, आपने अगर एकेडमी की तैयारी करनी है, जिस तरह भी करनी है। जब आप मैंने मैक्सिमम शायद साहब ने रीड किए हैं आपके कमेंट्स, तो वो सारे के सारे आई लव माय कंट्री, आई लव माय सिस्टर, ये आई लव माय कंट्री, आई लव माय सिस्टर हम लोगों को पढ़ाया जाता है जब हम शायद फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो। तो जब भी आप कोई सेंटेंस आई से स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगा कि आपकी बचकाना पर्सनैलिटी आपके अंदर, आपने इम्प्रूवमेंट नहीं की उसके अंदर। आई आई एम अ बॉय, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, माई नेम इज, आई एम दिस, आई एम दैट। तो ये सारी की सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। आपने खुद ही देख लिया कि 170 स्टूडेंट्स हैं, जितनों ने भी रिस्पांस किया, ऑलरेडी 30 ने शायद किया हो, उस 30 में से शायद 28 और 27 वर्ड्स ऐसे होंगे कि वो सारे के सारे आई लव माई कंट्री, आई लव माई सिस्टर, ये उन सबको पता है कि आप अपनी कंट्री से कितना प्यार करते हैं, और ये उन्हें भी पता है कि आप अपनी सिस्टर से कितना प्यार करते हैं, अपनी अम्मी से कितना प्यार करते हैं। ये वो आपकी पर्सनैलिटी को सिर्फ इमेच्योर पर्सनैलिटी कंसिडर करेंगे, और उसके अंदर कोई ग्रूमिंग, कोई इम्प्रूवमेंट 12 क्लास तक अभी शायद नहीं आ सकी। अब अभी सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में आपके सेंटेंसेस काफी अच्छे होने चाहिए। अब आप खुद कंपैरिजन कर लें। अब मैं रीड कर रहा हूँ, आई लव माई कंट्री, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई मदर, आई लव माई होमलैंड, आई लव माई क्लास, आई लव माई फ्रेंड, एंड देन सडनली देयर इज अ सेंटेंस, लव स्प्रेड हैप्पी एवरीवेयर। तो ये क्या हुआ? अब सडनली क्या हुआ कि 10 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके सेंटेंस एक तरतीब से आ रहे थे, सडनली एक सेंटेंस चेंज हो गया, लव स्प्रेड हैप्पी एवरीवेयर। जब एक सेंटेंस सडनली चेंज हुआ तो ये चीज साइकोलॉजिस्ट को ट्रिगर करेगी, इसकी वो इस टेस्ट को वो पढ़ने की कोशिश करेगा या उसको पढ़ते हुए अच्छा लगेगा। तो आपने हमेशा सेंटेंस बनाने हैं, आपने आई से कभी भी स्टार्ट नहीं करना। आई, वी, दे, ही, शी, इट, कभी भी सेंटेंस को उधर से स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम एक तो वेस्ट होगा, आपने आई को टाइप करते हुए टाइम वेस्ट किया है। जब आप वर्ड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस छोटे हो जाएंगे और सेंटेंस अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी करंटली मैं इनको जज नहीं कर रहा, लेकिन ये लव स्प्रेड हैप्पी हैप्पीनेस, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में इशू है। तो आपने थोड़ी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि अब आप आपने राइटिंग के अंदर अपनी पर्सनालिटी शो कर रहे हैं, और आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपकी इंग्लिश कम से कम बेसिक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। ठीक है, आई लव माई कंट्री एंड वांट टू सर्व माई कंट्री, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी रॉन्ग है। आपने कंट्री, दो सेंटेंसेस लिखे हैं, आप एक नहीं लिखा। एक तो आपने लिखा है कि आपने अपनी कंट्री से प्यार करते हैं और एक साथ करना चाहते हैं कंट्री से, और ये सारे के सारे झूठ होते हैं कि मैं कंट्री से प्यार करता हूँ, मैं कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। बेसिकली आपने सिर्फ ऑफिसर बनना है, और ये उन चीज़ों को, उन सबको इसका आइडिया है कि आप अभी जिस स्टेज पे हैं, जितने मेच्योर हैं, आप कितना प्यार करते होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि सेंटेंस फैमिली के ऊपर बनाएं, क्योंकि करंटली आपका लव जो है वो आपकी फैमिली के साथ ज्यादा एसोसिएट करता है। इसको फैमिली के ऊपर ही फिट करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा। देन वी शुड का वर्ड कभी भी आप यूज नहीं कर सकते। शुड का मतलब है कि आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। फोकस और एम्फेसाइज तब किया जाता है दो चीजों में, या तो आप बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में श्योर हैं, तब आप उसको फोकस करेंगे। अदरवाइज सेकंड, आप तब फोकस करेंगे या उसको एम्फेसाइज करेंगे जब आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप ये शुड, कुड और इस तरह के मस्ट, ये वर्ड्स अवॉइड करने की कोशिश करें। शायद मूव करें नेक्स्ट पेपर। जी नेक्स्ट वर्ड, मैं चैट आप लोगों की ओपन कर रहा हूँ। आप सब लोगों की चैट होस्ट ओनली ओपन है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, जी स्टूडेंट्स प्लीज टाइप योर सेंटेंस इन चैटिंग। ये लव, किल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सट्रीम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव है। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से डील करना है, ताकि ऐसा भी ना लगे कि ये बहुत कोई एक्सट्रीमिस्ट है या फिर बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ बच्चा है। तो उसके मुताबिक आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। हमाद, अब्दुल कदीर, खुर्शीद खान, जुनेद गफार, ए जुहेब, ये वो लोग हैं जो मैसेज टाइप कर रहे हैं और भेज रहे हैं हमें। रूहान शेख, जैन, काशान, सरफराज मुल्तान, अयाज अली,
जी आप कुछ और लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी इस वक्त चैटिंग में काउंट नहीं होगा। मैंने आपको पहले कहा, आप सिर्फ सेंटेंस लिखेंगे, आपके तमाम सवालात लिए जाएंगे। इट इजी टू, अच्छा ठीक है, मैं पढ़ रहा था। मोहम्मद सादुल्लाह, गुड। मोहम्मद दानियाल, रियलमी 5। निब्रासुद्दीन फ्रॉम गिलगित, जी हमारे कल ही हमें ज्वाइन किया निब्रास ने। मोहम्मद बासित अली, यूनी। एहसन शफकत फ्रॉम पिंड दादन खान। चलें जी, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जहन में याद हैं। जिशान भी, दरपान राज जी हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी हैं, दरपन राज, ये भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो पीएमए की तैयारी कर रहे हैं। मुर्तजा अब्बास, जैनुल हसन। चलें जी, हियर कम्स अ स्टॉप। मैं सेंटेंस टाइप करता जाता हूँ, तो फिर काइंडली आप जो हैं प्लीज। अब आपने खुद थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया, स्टूडेंट्स खुद भी देख रहे हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं। तो मैं इसको अगर ज़्यादा ना कहूँ तो 90 to 95% सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपके गलत हैं, और इनसे आपकी पर्सनैलिटी जज तो होगी, लेकिन वो उस तरीके से जज नहीं हो सकेगी, गलत जज होगी। तो आप स्टूडेंट इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक इजी टेस्ट है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वोट है और आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी इससे शो होगी। इसलिए आपने इसको उतनी ही तवज्जो के साथ और उतना ही टाइम देना है जितना आप बाकियों को टाइम दे रहे हैं। अगर आप फिजिकल को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा टाइम दें। राइटिंग हम समझते हैं कि ये वर्ड्स हैं, लव किल, हमने बस सिर्फ टोटल पूरा करना है कि 75 या 100 वर्ड आए तो पूरे करके आना है तो पास हो जाएंगे। इसमें पास फेल नहीं है। आप जितने ज़्यादा सेंटेंस लिख के आएंगे और उतना ज़्यादा फंस के आएंगे, और आप जितने कम सेंटेंसेस लिख के आएंगे उतना ज़्यादा फंस के आएंगे। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कम लिखेंगे तो कम पर्सनैलिटी जज होगी, ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा। अगर आप कोई सेंटेंस छोड़ देते हैं, इसका भी यही मतलब है कि आपने कोई चीज छुपाई है साइकोलॉजिस्ट से, वो किसी और तरीके से आपसे वो पूछने की कोशिश कर लेगा। खैर, किल, लाइन किल्स हर प्रे, किल इज नॉट एंड पॉजिटिव वे फॉर थिंकिंग। सेंटेंस का इशू है, स्ट्रक्चर का इशू है, आप थोड़ा ग्रामेटिकल को फोकस करें। ऑफिसर मर्टर्ड इन अ वॉर। अच्छा, अब आपने किल को रिप्लेस किया मार्टर्ड से। ये सेंटेंस को आप एसोसिएट कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे आप पे क्वेश्चन उठेगा कि आपने किल को मार्टर्ड में क्लिक किया है तो आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। स्टूडेंट को सिर्फ पता होता है कि किल आएगा तो किल पे ही लिखेंगे। जब आप किल की वजह से को चेंज करके ऑफिसर मार्टर्ड इन अ वॉर करते हैं तो माइंड पे क्लिक तो ऑब्वियसली करेगा कि मैंने किल पूछा था, ऐसे मार्टर्ड कर दिया, दैट मीन्स इसको किसी ने गाइड किया। ठीक है, स्टॉप किलिंग इन कश्मीर। अब ये सारी की सारी चीजें आपके हर टेस्ट के साथ लिंक करनी चाहिए। अब पहला जुमला था लाइन किल्स दी, व्हाट इज दिस, लाइन किल्स हिज प्रे। अब ये चीज आपकी हॉबी के साथ लिंक करनी चाहिए, ये चीज आपके सेंटेंस के साथ लिंक होनी चाहिए। कैसे? आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नेशनल जियोग्राफिक के जो चैनल्स हैं उनके बारे में, आपको एनिमल्स के बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके सेंटेंस के अंदर एनिमल का जिक्र 3 से 4 बार लाजमी आना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप लाइन से प्यार करते हैं या आपका कोई पेट है। तब आप पे ये आपकी पर्सनालिटी पे ये ऐसे सेंटेंसेस फिट होंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें लिंक हैं। टेररिस्ट किलिंग पीपल इन अफगानिस्तान। ठीक है, सेंसिटिव सा जुमला है, लेकिन अभी करंटली इसको हम डिस्कस नहीं करते। वीडियो किल्ड रेडियो स्टार, व्हाट इज दैट? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। इफ यू डोंट किल पोल्यूशन इट विल किल यू। अब ये आपका अपना जुमला नहीं है, ये शायद आपने कहीं से स्टडी की है, गूगल से पढ़ा है, या फिर आपको बचपन से पढ़ाया गया है, किसी स्कूल में पढ़ाया गया, तो ये एक रटा है, ये आपकी अपनी सोच नहीं है। ठीक है, दूर से ही पता चल जाता है पढ़ते ही कि ये स्टूडेंट ने ये जुमला कहाँ से पिक किया है। आइदर ये इसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, आइदर उसने रटा मारा हुआ है, या फिर कहीं से प्रैक्टिस की है। आप इस चीज को भूल जाएं कि आप गूगल से पढ़ के जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। वहाँ पे डेली हजारों किस्म के टेस्ट होते हैं, हजारों सेंटेंसेस उनकी आंखों से गुजरते हैं, उनको पता होता है कि क्या चल रहा है, ये कहाँ से सेंटेंसेस की माइंड के अंदर फिट हुआ है। किलिंग इज इलीगल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ, किलिंग इज इलीगल। ठीक है, इसको ओके है, लेकिन इसकी मीनिंग्स को एक्सप्लेन थोड़ा। किलिंग ह्यूमन इज इलीगल एवरीवेयर नॉट इन इस्लामिक लॉ। मेरे ख्याल में तो ये हर जगह पे ही किलिंग इलीगल है। इसको इस्लाम के साथ फिट करेंगे अगर, तो आपकी पर्सनैलिटी में इस्लाम एग्जिस्ट करता है, आप की पर्सनैलिटी ऐसी है, नमाज पढ़ते हैं, बाकी आपने सेंटेंसेस के अंदर रिलीजन को फोकस किया हुआ है, तो ये वहाँ पे फिट हो सकता है।
आई थिंक वर्ड एसोसिएशन की एग्जांपल्स काफ़ी हो गई हैं। अब इसको नेक्स्ट मूव करते हैं, पिक्चर स्टोरी और मे बी सेंटेंस कंप्लीशन। ये फेसबुक चैट करंटली आजकल ये हॉट टॉपिक्स हैं, डिस्कस हो रहे हैं आईएसएसबी के अंदर, आपकी सोशल एक्टिविटीज़, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है हमारी लाइफ्स के अंदर। तो ये लाजमी वो कुरेदने की कोशिश करते हैं कि ये उन प्लेटफॉर्म्स पे करता क्या है। तो ये आजकल पार्ट हैं, 25 to 30% ऐसे जुमले उनके अंदर वहाँ पे आते हैं, फेसबुक से रिलेटेड, स्नैपचैट से रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। सेंटेंस कंप्लीशन थोड़ा सा इजी है, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है और आपको सेंटेंस आधा बना बनाया मिलता है, आपने उसको कंप्लीट करना होता है। हिज एनिमी इज, इसकी हम सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे, हिज एनिमी इज। अगर आप टाइप करना चाहें तो टाइप करके बताएं ताकि हम उसको डिस्कस करें। जी आप लोगों की चैट ओपन है, आप टाइप कर सकते हैं। His enemy is very strong. His enemy is coward. His enemy is in front of him. His enemy is dangerous. His enemy is honest. His enemy is less killing. His enemy is trying to give him trouble. His enemy is cute. अच्छा ठीक है. His enemy is my friend. Okay. His enemy is in anger. His enemy is weak to him. His enemy fully loaded with weapon. मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, चलें आप लोग काफी स्टूडेंट जो है थोड़ा सा स्लो होते हैं, हम ज्यादा टाइम देते हैं। 171 स्टूडेंट्स इस वक्त साथ हैं और 171 के 171 स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस पढ़ना और तमाम को रिप्लाई करना और उनको कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा सेंटेंस सर ले ही नहीं रहे तो सर का कोई कसूर नहीं है। 171 बच्चा इस वक्त जूम पर ऑनलाइन है हमारे साथ एंड आई एम डैम श्योर this is one of the largest Zoom class in Pakistan about Pakistan Armed Forces. चलें जी स्टॉप करते हैं और आपके कुछ सेंटेंसेस मैं टाइप करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आईएसएसबी का साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आप लिखेंगे वो हरगिज उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और के बारे में लिख रहे हैं, वो आपके ऊपर ही रिवर्स आएगा। आप अगर लिखेंगे कि अली ऐसा है तो उनको अली से कोई गर्ज नहीं है कि अली ऐसा है अली वैसा है, आप एक्चुअली अपनी पर्सनैलिटी उनको बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, या मैं मेरी कैसी सोच है। तो अगर जब आप लिखते हैं हिज एनिमी इज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी एनिमी के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी में देख रहा है कि ये जिसको नापसंद करता है ये उसको किस बिहाफ पे, क्या इसका स्टैंडर्ड है कि ये उसको नापसंद करता है। तो सेंटेंसेस आप हिज एनिमी इज क्यूट, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सेंटेंस था। एनिमी क्यूट कैसे हो सकते हैं, एनिमी का मतलब ही दुश्मन है, तो क्यूट तो नहीं हो सकता। कनिंग, कनिंग, क्लेवर, ओके, देन नॉट स्ट्रॉन्ग। जब आप नॉट और डू नॉट लगाते हैं तो इसका भी ये मतलब है कि आप कुछ हाइड कर रहे हैं, वो इसको नॉट कंसिडर नहीं करेगा साइकोलॉजिस्ट, वो इसको स्ट्रॉन्ग ही कंसिडर करेगा। तो आप नॉट डू नॉट लगाना भी कोशिश करें, अवॉइड करें और कोशिश करें सीधी बात लिखें। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही जाने दें तो बेहतर है, उसको जानबूझ के तोड़ मरोड़ के उसको पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं करें। His enemy is trying to give him trouble. His enemy is aware of his love, his move. Okay. ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं हिज एनिमी, तो आप इसको अपनी अभी कुछ थोड़ी देर पहले लव का जुमला आया था तो वहाँ पे तो आपने अपने मुल्क के साथ बड़ा लव शो किया और जब आपसे एनिमी का पूछा गया तो आप इसको किसी और तरफ ले गए। तो आप इसको अपने पैट्रियोटिज्म और इंडिया के ऊपर भी डाल सकते हैं, इंडिया इस एनिमी के साथ लिंक करके इसको वहाँ पे भी आप फिट कर सकते हैं। तो ताकि आपका जो पहले जुमला था, क्लेम था कि मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, तो आपके जो नेक्स्ट जुमला आएगा वो भी इसी, या आप जो आपने लिखा कि मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ आर्म फोर्सेस, तो वो आपके साथ इसके साथ लिंक हो कि आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी करंटली तो हमारा मेजर एनिमी इंडिया ही है, तो हम उसको भी इसके साथ कंसिडर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, सो ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये लेटर ऑन आपके साथ शायद शेयर भी कर दी जाएंगी ग्रुप्स में और मजीद क्लासेस के अंदर इनको डिस्कस भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट सेक्शन इज उर्दू कंप्लीशन टेस्ट।
सेम जो आपने इंग्लिश में लिखा शायद आप उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर आपने कोशिश की कि रटा रटाया आंसर देने की। जब आपसे उर्दू में पूछा जाएगा तो आपके लिए उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी है, तो इसलिए आपसे उर्दू कंप्लीशन टेस्ट भी करवाया जाता है ताकि आप खुल के ज़रा बाहर अपनी पर्सनालिटी को ला सकें। अगर आपका इंग्लिश की वजह से किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई है, रुकावट हुई है वोकैबुलरी के अंदर, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो उर्दू के थ्रू आप वो अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर जी सकते हैं। जी, आप लोगों की चैट ओपन है, आप टाइप कर सकते हैं। इस सेंटेंस को बेशक आप कंप्लीट कर दें, रोमन उर्दू जो हम लिखते हैं आप वो टाइप करके कर सकते हैं। राह चलते लोगों पर, राह चलते लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड। रहम करना चाहिए, मैं टाइप भी कर दूंगी, मैं कुछ बोल भी रहा होता हूँ। नजर रखो, एहसास करो, राह चलते लोगों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए, गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए, कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए, एहसास करना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए, राह चलते लोगों पर नजर नहीं रखनी चाहिए, सलाम किया करो, आवाज नीची रखा करो, अच्छा ध्यान दो, एतबार मत करो। कुछ कुछ उर्दू में भी लिख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा अगर जूम सपोर्ट करता है तो मैं उर्दू फॉन्ट टाइप कर दूंगा। एतमाद नहीं करना चाहिए, राह चलते लोगों पर रहम करना चाहिए, राह चलते लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राह चलते लोग राह चलते लोगों पर पुलिस ने पथराव किया, राह चलते लोगों पर पुलिस ने पथराव किया, उनकी हर बात गौर से सुननी चाहिए, राह चलते लोगों की आवाज पर आवाज नहीं कसनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। चलें जी, गुड, जबरदस्त है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ये आपके सेंटेंसेस मैंने काफ़ी इसमें कुछ मुझे याद रह गए। तो ये राह चलते लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, राह चलते लोगों पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, राह चलते लोगों पर रहम करना चाहिए, राह चलते लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे जुमले आप लोगों के मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड के जुमले नहीं है, अच्छे जुमले नहीं है कि जिससे आप कोई एक पॉजिटिव इमेज शो कर सकते हैं। ये आपकी गलत पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को शो करते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी इसमें कुछ एक जुमले शायद राह चलते लोगों पर आप कोशिश ये करें कि जब कोई भी सेंटेंस आए उसको रियल सिनेरियो के अंदर रख के और उसके ऊपर रिप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आपने जवाब देना है। राह चलते लोगों पर फॉर एग्जांपल राह चलते लोगों पर एतबार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये जुमला है, ये नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं होता। हमारी सोसाइटी में तो आप एक दूसरे की केयर करते हैं, अगर कोई रास्ते में आपको कोई नजर आ जाता है तो आप उसको उसकी हेल्प करने के लिए भी, हम तो वैसे खड़े हो जाते हैं, चार लोग ऊपर देख रहे हो आसमान की तरफ तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। और इसलिए आप इसको रियल सिनेरियो में रख के अपनी सोसाइटी के मुताबिक उस पर आंसर दें ताकि आपकी पर्सनैलिटी पे ये फिट हो सके। ठीक है, राह चलते लोगों पर सलाम करना चाहिए, अच्छा जुमला है। राह चलते लोगों को लिफ्ट लिफ्ट देनी चाहिए, एक स्टूडेंट का जुमला है जो बेचारा लिफ्ट से एक फंसा रहता है। पुलिस ने पथराव किया, अभी ये एक एक्सट्रीम जुमला है, इसको आप अवॉइड करें तो बेहतर है। भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत रॉन्ग जुमला है, आपको ट्रस्ट के अलावा आप कहीं भी नहीं चल सकते। तो अगर आपसे बाद में ट्रस्ट का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और आपसे ट्रस्ट से रिलेटेड कोई सिनेरियो भी आपको शायद दिया जाए, तो वहाँ पे आप अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप आगे चल ही नहीं सकते लाइफ के अंदर। आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट सिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा, ट्रस्ट आपको अपनी फील्ड के अंदर करना पड़ेगा, आपके फॉलोअर्स के ऊपर करना पड़ेगा। जब आपके नीचे 200-400 बंदा काम कर रहा हो, अगर आप कहें कि हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप ट्रस्ट राह चलते लोगों पर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप ट्रस्ट के अंदर वाकई डेफिशिएंट हैं, आपको प्रॉब्लम होता है किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हुए। तो ये इस तरह के जुमले ये रॉन्ग है, इस इनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट पिक्चर स्टोरी, इफ आई थिंक मूव ऑन। ये एग्जांपल्स काफी हैं क्योंकि सेशन हमारा लंबा हो रहा है। जी, नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है। आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, वो आपके सामने 10 सेकंड रहेगी और उसके बाद वो पिक्चर खत्म हो जाएगी। 10 नहीं, 20 सेकंड कर लें। आपने वो देखनी है और थोड़ा सा ये लेंथी होगा, तो आप कोशिश करें इतनी लेंथी स्टोरी ना लिखें, 3 से 4 लाइनों की लिख दें, क्योंकि हम अभी वो फुल जो प्रैक्टिस है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रैक्टिकेबल नहीं है। आपने सिर्फ उसके ऊपर जितना आपको समझ आता है आप लिखें। पिक्चर आपको शो कराई जा रही है।
जी, आप पिक्चर देखें, अपने माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बनाएं। मैं 30 से 40 सेकंड बाद जो हूँ आपकी चैटिंग ऑन कर दूंगा। आप टाइम लेके प्रॉपर जिस तरह लिख सकते हैं। कोई इस वक्त वो पर्पस सिर्फ ये है कि हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये आपको अभी अगर जो पिक्चर्स वहाँ पे दिखाई जाती हैं, इसमें कोई पिक्चर फाइनल नहीं होती। आप अगर 200 बंदा बैठा है क्लास में और या 200 बंदा हॉल में बैठा है और टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो हर एक को वो पिक्चर डिफरेंट ही नजर आएगी। इसलिए आपने कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, गूगल से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि मैं इसको रट्टा मार के चला जाऊंगा या किसी से किसी इंफॉर्मेशन, किसी पुराने स्टूडेंट जो रिकमेंड हुआ है उसकी कॉपी पेस्ट कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपनी लाइफ के अंदर जो आपके साथ ऐसे वाकयात पेश आए हैं, उन्हीं के मुताबिक ही आपने रिस्पॉन्स देना है। तो आपको जहाँ वो चीज़ नज़र आएगी, उसको आपने उसी तरह ही, जो आपके फर्स्ट माइंड में क्लिक करे, आपने वही लिखना है। और इसके अलावा आपने अपनी राइटिंग को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। जो भी लिखेंगे उसको अच्छे तरीके से, कटिंग नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, खास तौर पे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इसलिए आपने सिर्फ ये नहीं कि बस स्टोरी लंबी लिख के आनी है, उसको ठीक लिख के आना है। तेज रफ्तार बस वाले ने साइकिल वाले को टक्कर मार दी और लोग उसकी मदद कर रहे हैं। बस वाले ने गरीब आदमी को कुचल दिया है और लोगों को उससे कोई वास्ता नहीं। ये बाइसिकल रोड पे चला रहा है जबकि फुटपाथ पे चलानी चाहिए, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। This boy was riding a bicycle. Suddenly a rock came in his way and he fell, and the people around him stopped to help the boy. अब इसमें ज्यादातर कमेंट्स यही आ रहे हैं कि किसी बस वाले ने उसको टक्कर मार दी है। एग्जैक्टली नजर भी ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि साइकिल का जो टायर है वो बस के नीचे है, और जो लड़का है वो उसकी पोजीशन भी ऐसी है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। आप कुछ इसमें रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि बच्चे की गलती थी। एक रिस्पॉन्स ऐसा भी है कि स्टूडेंट की गलती थी, या जो भी साइकिल सवार था, राइडर था, उसकी गलती है कि वो फुटपाथ पे साइकिल, रोड पे साइकिल चला रहा है। तो खैर इस तरह के पॉइंट्स आप बजाय इसके कि अभी फिलहाल आप उसके रूट कॉज में जाएं कि फलाने की गलती है, फलाना ये कर रहा था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस टाइम पे इसका एक्सीडेंट हुआ है, ज़्यादा फोकस इसी पे रखें कि आप उसको फर्स्ट एड इसी तरीके से देने की कोशिश करें और स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करें। कंप्लीट से मुराद ये कि आप ये नहीं कह सकते कि उसकी लोग उसकी मदद कर रहे हैं। दिस इज नॉट द एंड। एंड ऐसा होगा कि आप उसमें बता सकते हैं कि पास से कोई लड़का गुजर रहा था, ठीक है, और उसने उस साइकिल वाले को उठाया और उसको उसकी साइकिल को एक साइड पे खड़ा करके उस लड़की को उसको फर्स्ट एड दी, या जो भी उसको दे सकता था, या फिर उसने एम्बुलेंस को कॉल की और उसको हॉस्पिटल लेके गया। इस तरह करके आपने उसको प्रॉपर अच्छे अल्फाज में कोड करना है। और ये तभी फिट हो सकता है जब आपकी सोशल एक्टिविटीज के अंदर आपने मेंशन किया हो कि आप वॉलंटियर एक्टिविटीज करते हैं, या आप फर्स्ट एड की कोई ट्रेनिंग्स आपने ली हुई हैं, या फिर आप हमदर्द हैं, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हेल्पिंग है एटीट्यूड आपका, ठीक है। तो ये तब आपकी पर्सनैलिटी के साथ ऐड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं और आप रिस्पॉन्स सिर्फ ये कर रहे हैं। मूविंग चलें जी। ऑन, फिलहाल सॉरी मुदस्सिर, मैं आपको रोक रहा हूँ। थोड़ी सी चीज बता दूं, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज ये आए कि सर आपने पिक्चर हटा दी है।
तो जो एक्चुअल मेथड है वो भी यही होता है। इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब रेगुलर हमारी क्लासेस होंगी डिटेल के साथ। अभी टाइम कम है और बड़ी बात है, इस वक्त तकरीबन 78 बच्चों ने स्टोरी टाइप करके भेजी है, किसी ने लंबी किसी ने छोटी, जो भी है। पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों को, अब आप आज की क्लास के बाद और इस वक्त 161 एवरेज स्टूडेंट्स, हम मैक्सिमम 189 पे गए थे और इस वक्त 160 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं। नॉर्मली जूम क्लास के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एंड पे बच्चे कम होते जाते हैं, पर ये एक ऐसा इंटरेस्ट का टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट है कि 161 स्टूडेंट स्टिल जो है लाइव है हमारे साथ। तो आप जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको आज के बाद आपको एक ट्रैक पता लग गया, आपको गाइडेंस मिल गई। अब आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ भी हमारी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट मतलब सिर्फ मैं स्लाइड कर रहा हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू करें। आप अगर आप इनको गौर करें इन चीज़ों के ऊपर, तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये एक क्लास में डिस्कस होने वाले नहीं है। ये एक एक टॉपिक ऐसा है जिस पे मैं 10-10 क्लासेस भी आपकी ले सकता हूँ। तो ये एक मजीद हमारा कंप्लीट सेशन होगा, कंप्लीट कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको हर टेस्ट के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी को जज करके उनकी फीडबैक दी जाएगी, उसको इम्प्रूव कराया जाएगा। एक एक वर्ड के ऊपर ही आप एक एक क्लास लें तो वो काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है। तो अभी करंटली हम सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि ऐसे टेस्टिंग होती है, ऐसे वो रिस्पांस देते हैं, इन चीज़ों को जज किया जाता है। तो आ, आपने इसी तरह इनकी हर टेस्ट की सेपरेटली प्रैक्टिस करनी है और सेपरेट टाइम देंगे तो आप आईएसएस भी आने तक आपकी कोई पर्सनालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी राइटिंग के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट होगी। चीज़ें इम्प्रूवमेंट से मुराद ये नहीं कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, मुराद ये है कि आपके जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी है उसमें थोड़ा निखार आ जाएगा, आप उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे। पॉइंटर स्टोरी, आई थिंक द टाइम इज शॉर्ट, आप इसको स्किप करें और नेक्स्ट जो फाइनल टू मैं जस्ट उनका एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो 2 न्यू ऐड हुए हैं सेशन के अंदर। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ हमारा डिफरेंट, मेरा डिफरेंट है, खास तौर पे मेरा, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे अफ्तार का टाइम होने वाला है, तो हम इसको क्लोज करेंगे अभी। 2 न्यू टेस्ट आईएसएसबी के अंदर ऐड हुए हैं, जिसको हम सिचुएशन रिएक्टेंस टेस्ट कहते हैं और ऑक्यूपेशनल ओपीआई कहते हैं, जो सेकंड टेस्ट है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले डीपीटी और बाकी जो इंटरव्यूज होते थे उसके अंदर आपसे कोई सिचुएशन देख के डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाता था और आपसे रिस्पॉन्स लिया जाता था, लेकिन अब करंटली ऐसा होता है कि इसको साइकोलॉजिस्ट का पार्ट बना दिया गया इस टेस्ट को। क्या आपको एक फौरन से सिचुएशन दी जाती है 4 किस्म की और आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, आपने उसके अंदर लिखना होता है कि क्या हुआ, मतलब उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है पैराग्राफ स्टोरी की टाइप में। लॉस्ट कंट्रोल ऑन कार, आप जा रहे थे तेज रफ्तार गाड़ी पे और सडनली आपकी ब्रेक फेल हो गई, अब आप क्या करेंगे? आप हाईवे के ऊपर हैं और आपकी ब्रेक फेल हो गई है, तो ये रिएक्शन टेस्ट है कि आपसे सडनली पूछा गया आपने क्या करना है। देन फॉल इन लव, आपको किसी लड़की से प्यार हो गया और आपके घर वाले नहीं मान रहे, वो लड़की शायद गरीब है या फिर आप गरीब हैं और वो अमीर है, दोनों केसेस हो सकते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप फैमिली को कैसे मनाएंगे, आप उसका रिस्पांस कैसे करेंगे। या फिर आप का कोई बहुत करीबी बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको शदीद पैसों की ज़रूरत है उसके इलाज के लिए, अदरवाइज वो बंदा जान से जाएगा, अब आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो ये ऐसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हैं जो अभी करंटली आईएसएसबी के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, ताकि पता चले कि ये बंदा जब बौखला जाता है, इसको एकदम कोई चीज़ दी जाए और ये उसमें क्या रिस्पॉन्स करेगा। नेगेटिव वे भी होते हैं, पॉजिटिव वे भी होते हैं, वो देखेंगे, जज करेंगे और फिर उसको पर्सनालिटी से मैच करने की कोशिश करेंगे। फाइनल ओपीआई टेस्ट 1 to 7 लाइकेट स्केल के ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की, आपको गाइडेंस मिलेगी यूट्यूब से, ब्लॉग से, वो आपको बताएंगे कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपने हमेशा रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव ना देने की कोशिश करनी है। जिस तरह वो आपको क्वेश्चन आ गया, आई एम वेरी हैप्पी, ये आपको एक जुमला आपसे पूछा गया कि मैं बहुत खुश हूँ, अब आपने अपने आप को रेट करना है इसके ऊपर, स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री के दरमियान, ठीक है। दरमियान में न्यूट्रल होगा कि आप अपने आप को कैसे बताते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, क्या ये जुमला ठीक है, मेरी फैमिली मेरी लाइफ पे फिट होता है, ठीक है। अगर तो फिट होता है दैट मीन स्ट्रांगली एग्री, 7 पे आप क्लिक करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर नहीं होता तो आप कहेंगे, बिल्कुल ही नहीं होता तो आप कहेंगे आई एम नॉट, आई एम स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। और अगर कोई दरमियान की बात है, न्यूट्रल है, तो आप उसको न्यूट्रली फिल करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली न्यूट्रल को नहीं फिल किया जाता, न्यूट्रल से आपको वो आपको जज नहीं कर पाएंगे।
न्यूट्रल का मतलब है कि आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, और या फिर आपने कोई चीज हाइड की है, कुछ छुपाई है। आई नेवर लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। नेवर का वर्ड आया, दैट मीन्स आपने जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? आप इस जुमले से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें लिंक होंगी बैक टू आपके प्रीवियस टेस्ट के साथ। और इसके बाद फाइनली इंटरव्यू, सम केसेस साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू लेता है, अगर आप उसको कोई कंफ्यूजन हो कि कोई चीज़ आपकी जज करनी रह गई हो आपके टेस्ट से, तो वो आपसे छोटा सा इंटरव्यू भी ले लेगा, और सम केसेस में वो नहीं भी लेता। तो इंटरव्यू के अंदर सेम ही चीज़ें डिस्कस होंगी, आपकी पर्सनैलिटी, ज़्यादातर चीज़ें वही डिस्कस होंगी जो आप लिख के आए हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट इंटरव्यू का पैटर्न मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया। इसमें डिप्टी की इंटरव्यू की चीज़ें भी हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो इंटरव्यू लेता है वो बेसिकली लिंक हो रहा होता है। आपने कोई चीज़ लिख के आए हैं, उसको समझ नहीं आ रही, या वो उसको डबल कंफर्म करना चाह रहा है, तो वो ज़्यादातर स्पेसिफिक टू दैट थिंग होगा। वो उसको इनडायरेक्ट वे से पूछे, डायरेक्ट वे से पूछे, लेकिन वो पूछेगा वही चीज़ जो आप लिख के आएंगे। तो साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू उससे रेलेवेंट होता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। होपफुली आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद सेशंस ऐसे कंडक्ट होते रहेंगे और आप साथ डिस्कशन रहेगी। इस एकेडमी को ज्वाइन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके टेस्ट जो हैं वो आपके इंडिविजुअली असेस किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ लिख के ला रहे हैं, बस वो एक पूरा रजिस्टर बनता जा रहा है और आप समझते जा रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग की तैयारी होती जा रही है। ऐसा नहीं है। आप बेशक 1 पेज या 2 पेज लिख के लाएं, उसी से आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और आपकी हम क्वांटिटी पे काम नहीं करेंगे, क्वालिटी पे काम करेंगे। और आपकी इंडिविजुअल असेसमेंट होगी आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक। आपकी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं उनको मज़ीद सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट्स हों ओवरऑल, सिर्फ इस टेस्ट के अंदर नहीं, मज़ीद आपकी लाइफ के अंदर भी चीज़ें इम्प्रूव हों, आप सीखें, इस थ्रू आउट लाइफ के अंदर आपके काम आए। सो ओवर टू शाहिद साहब। जी जी, थैंक यू मुदस्सिर। और मुझे अब कंफर्म करेंगे आपके पास कितना टाइम है, ताकि हम क्वेश्चन सेशन में उसके मुताबिक ही प्रोसीड करूं। 15 मिनट्स, आई 10 ओनली हैव मिनट्स, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, ओके। चलें, हम इसके दोबारा क्वेश्चन का सेशन कर लेंगे। सिर्फ 2 सवाल लेते हैं। हमारा एक रेगुलर स्टूडेंट है मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान, योर माइक इज ऑन। मोहम्मद अरसलान, योर माइक इज ऑन। जी, फॉरन। सर आप किसी और से पूछ लें सर, अभी फिलहाल कुछ ज़हन में है। ठीक है, ठीक है। इकरामुल्ला फ्रॉम कुमराट। जी इकरामुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत खुश हूँ कि सर से वो लेक्चर ये सर ने मुझे हमारे लिए इतना टाइम निकाला। सर एक क्वेश्चन ये है कि सर ने कहा वो जो ओपीआई है ना, इसमें वो जुमला है आई एम वेरी हैप्पी। सर जी वो तो जुमला अचानक आएगा, तो फिर हम किस तरह इस पे लगता है कि आई एम एग्री और डिसएग्री। सर जी ये तो हर एक बंदा अपने लिए खुशी करता है ना सर, कंसिडर करता है खुशी, तो फिर इस पे सर जरा कंफ्यूज हूँ। ये आपसे उस सिचुएशन के बारे में नहीं पूछा जा रहा कि आप अभी हैप्पी हैं या नहीं, आपसे ओवरऑल लाइफ का क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं, आप अपनी फैमिली से मुतमईन हैं, आप अपनी ओवरऑल लाइफ से मुतमईन हैं, ओवरऑल जहाँ रह रहे हैं वहाँ सोसाइटी से मुतमईन हैं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, ज़ाहिर है आप जब टेस्ट पे बैठे होंगे आप उस टाइम पे हैप्पी तो नहीं होंगे, आप कंफ्यूज होंगे और प्रेशर में होंगे, लेकिन आपने रिस्पॉन्स अपनी लाइफ से रिलेटेड देना है कि ओवरऑल जनरली आप कैसे हैं। सॉरी मुदस्सिर, मैं आपको काट रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से ज्यादा सवाल ले लें। एहसन शफकत, योर माइक इज ऑन। एहसन शफकत फ्रॉम पिंड दारुल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टेस्ट में साइकोलॉजिकल कहते हैं कि बड़े पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं आपसे, तो सर उसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर कर दें, सच सच, या थोड़ा आगे पीछे होके जवाब दें? देखिए इसकी टेक्निक्स, वालेकुम अस्सलाम, इसकी टेक्निक्स होती हैं आंसर करने की भी। आप देखें, आपसे डायरेक्ट पर्सनल क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। सेंटेंसेस में अगर आपसे पूछें तो आपके पास टाइम होता है, आप उसको अभी फॉर एग्जांपल आपसे आपके अब्बू को क्वेश्चन पूछते हैं एक पर्सनल, तो आप अब्बू को कैसे जवाब देंगे? डायरेक्ट जवाब दे देंगे? ऐसा नहीं होता। आप, हमारी जो सोसाइटी है वो हमें यही सिखाती है कि आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर आपने उसको सच में जवाब देना भी है तो उसको शुगर कोटेड वे में, ऐसे अंदाज में देना है कि वो सच भी हो लेकिन रेस्पेक्ट का अंदाज भी रहे। ऐसा भी ना लगे कि यार ये तो बहुत ही मुंह फाटा है और मतलब डायरेक्ट चीज़ों के जवाब दे रहा है। तो आपने उसको मोल्ड करके आंसर देना है, वो इंशाल्लाह आपको मजीद सेशंस के अंदर गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है निब्रासुद्दीन। जी निब्रास।
सर कोई जवान नहीं आ रहा, सॉरी सवाल कोई ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा चलें ठीक है, आपने हैंड रेज किया हुआ था। चलें लास्ट सवाल है जी, समीउल्ला हमारे बड़े जबरदस्त स्टूडेंट हैं फ्रॉम कोयटा। लास्ट क्वेश्चन जी समीउल्ला, आपका माइक ऑन है। समीउल्ला मासूम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से सर जी ने बताया कि बायोडाटा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो वहाँ पर इंटरव्यू में या सेंटेंस कंप्लीशन में बायोडाटा फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए इसका रिस्पॉन्स करना चाहिए सर। यस एग्जैक्टली, बायोडाटा फॉर्म आपकी पर्सनालिटी है और आपने बायोडाटा फॉर्म पहले भी फिल किया होगा SSB फॉर्म के टाइम, तो वो भी आगे फॉरवर्ड होता है। तो आपने बायोडाटा फॉर्म इसी तरह इसी सीक्वेंस में कोशिश करनी है कि उन चीज़ों को याद रखें जब आप फिल कर रहे हो, ताकि आपकी चीज़ जो है वो कंसिस्टेंट रहे। जो आप पहले लिख के आए वो बाद में हो, फिर उसको टेस्ट के अंदर भी आपने मेंशन किया हो। ज़ाहिर आपने बायोडाटा फॉर्म में इंटरेस्ट शो किया कि मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, तो जब आपसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप फुटबॉल पे ही बात करें। और जब आपसे इंटरव्यू किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि फारिग वक्त में क्या करते हैं, तो आपको फुटबॉल ही के जवाब आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा। तो सारी की सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं। कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जज ये कर रहा है कि ये कहीं पे झूठ तो नहीं बोल रहा। तो आपकी अगर पर्सनालिटी में दोगलापन है, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो फिर ऑब्वियसली एक मतलब रेड सिग्नल है आपकी पर्सनालिटी पे, वो इतनी जल्दी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। जी थैंक यू मुदस्सिर, आप अपना क्लोजिंग नोट करें, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों के आने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ डिस्कशन रहेगी और मज़ीद आपसे भी हम नॉलेज, आज तो मैंने ही सारी डिस्कशन की है, नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि आपसे ज़्यादा हम सीखने की कोशिश करें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुदस्सिर। जी डॉक्टर मुदस्सिर हमारे साथ, मुदस्सिर एक्चुअली मेरे साथ है पिछले 11 साल से, तो अब माशाल्लाह ही बिकम्स डॉक्टर। तो अभी डॉक्टर कहना मुझे आदत नहीं पड़ी, तो इसलिए मुदस्सिर ही आदत है। मुदस्सिर आपको हमारे ICB सेशंस में साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है इसकी प्रैक्टिस, और हमारा जो GTO के टास्क हैं उसके लिए हमारे पास एयर कमोडोर रिटायर्ड आदिल ताहिर साहब, लास्ट वीक आपके साथ उनका सेशन हुआ था। और जो इंटरव्यू की प्रैक्टिस है वो आदिल ताहिर साहब भी करवाएंगे, और कुछ जो प्रैक्टिस है वो मुदस्सिर रहमान भी करवाएंगे, और एक और फैकल्टी हमारी इन नियर फ्यूचर जो है हमें ज्वाइन करने वाली है, तो उसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको वक्त के साथ करवाता रहूंगा। अभी आपके सामने पोल आ रहा है, आज की क्लास कैसी हुई। आपको चैटिंग में नहीं लिखना, आपकी स्क्रीन पे पोल आएगा, आपने वो पोल जो है वो प्रेस करना है। हाउ वाज टुडेज सेशन? ग्रेट, गुड, नॉर्मल, नॉट गुड, वेरी बैड। जी पोल आपके सामने है, आप लोग आंसर कर सकते हैं ताकि हम लोगों को ये अंदाजा हो सके कि आज का जो सेशन है वो कैसा रहा है। चलें, ग्रेट, ग्रेट, गुड, नॉर्मल, ग्रेट, ग्रेट। 63% लोग ये कह रहे हैं, 63% लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा सेशन आज का हुआ, आप कोशिश करें, आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा। गुड जी, 52% सेइंग ग्रेट, 30, अभी मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर भी करूंगा कुछ ही देर में। 52% ग्रेट, 35% जो है वो हमारे पास गुड। चलें जबरदस्त हो गया। 53% ग्रेट, 36% गुड, 10% नॉर्मल। चलें वेरी बैड नहीं गया, 0, थैंक यू सो मच। नॉट गुड, 2 लोग कहते हैं कि नॉट गुड, ठीक है। जो 2 लोग कह रहे हैं कि नॉट गुड, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें जरूर कम्युनिकेट करें कि सर ये मिस्टेक थी, या ये चीज आप लोगों ने सही नहीं की, या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी डेमो सेशन करें तो हम भी इम्प्रूव कर सकें, और जो आपकी फीडबैक है वो हमारे लिए फायदेमंद हो सके। नॉर्मल 11 लोग कहते हैं जी नॉर्मल है, चलें जी गुड है। एंड पोल कर देते हैं, हमने एंड पोल किया। एंड पोल के बाद आपके सामने रिजल्ट्स इस वक्त आप लोगों को शो हो रहे होंगे। जी रिजल्ट्स आपके सामने आपको शेयर हो रहे होंगे, ग्रेट, गुड, नॉर्मल एंड नॉट गुड। तो ये जी आज की क्लास थी। आप लोगों को जिस जगह आप जाना चाह रहे हैं उसकी तरफ जो रोड जा रही है, उस रोड पर आपने क्या क्या जिंदगी में करना है, ये आपको सिर्फ जो अभी तक हम ब्लाइंड हैं
क्योंकि जब भी कोई शख्स किसी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करता है तो स्टार्ट में ब्लाइंड होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत और बहुत बड़ा टास्क होता है कि कोई शख्स आके आपको बताए कि भाई ये रास्ता है, आपने ऐसे करना है। द पर्पज ऑफ दीज क्लासेस, दीज डेमो क्लासेस, 1.5 घंटा 2 घंटा प्रोफेशनल्स को ऑनलाइन लेकर आना, ये सारा सिस्टम डेवलप करना और उसको इतना इंटरेक्टिव बनाना। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी होती होंगी, देखी होंगी आपने, बाकी भी होती होंगी। ये सारी जो मेहनत है, ये प्रेजेंटेशन बनाना, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन दफा टेस्ट हुई है इससे पहले मैंने मुदस्सर ने, क्योंकि थोड़ा स्ट्रीमिंग का डिफरेंस और फिर आपने देखा होगा कि दरमियान में टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया। इन सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाना ये पूरा एक टीम वर्क होता है, और आप लोगों को गाइड करना हमारा पर्पज़ ये है कि आप लोग जो ख्वाब देखते हैं उनको सही तरीके से फुलफिल करने का ट्रैक आपको मालूम हो। आप हमारी अकेडमी ज्वाइन करते हैं, आप किसी और की अकेडमी ज्वाइन करते हैं, आप कोई यूट्यूब ज्वाइन चैनल से पढ़ते हैं, ये आपका फैसला है, हमारा फैसला कोई भी नहीं है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इनिशियल आज 102 स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारी क्लास में, और जब वाइस भी आएगा तो उसमें भी चीज़ें बेहतरीन होगी। जिन लोगों के सवालात के जवाब नहीं मिले, अल्लाह देगा उनको जवाब, उनको ज़िंदगी देगी जवाब आने वाले वक्त में, और अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ उनको जवाब मिलेंगे। तो ये शॉर्ट ऑफ टाइम और कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की। इन सेशंस में सिर्फ माइक्स उनके ऑन किए जाते हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। कोई तो फर्क होना चाहिए ना भाई, मुफ्ते का और पैसे का, तो इसलिए मैंने जवाब देना होता है इनको। आपसे मुलाकात रहेगी जी। ये वीडियो यूट्यूब पे भी लोग अभी अपलोड हो जाएगी, जो लोग मिस कर दिया है जिन्होंने, लिंक ग्रुप में आ जाएगा। ये लिंक बाकी लोगों से शेयर कीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाए। लाखों हजारों वीडियो जो यूट्यूब पर आए कंफ्यूज क्रिएट करती हैं, ये एक ऐसा सेशन है, अगर आप ये देख लें तो आपको साइक के टेस्ट के बारे में मजीद जानने के लिए कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।